मेरी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक मशहूर मूर्तिकार रहा करता था। उस मूर्तिकार का एक पुत्र भी था। वह मूर्तिकार इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियां न केवल देखने आते बल्कि खरीदने के लिए भी आते थे एवं उसकी कारीगरी को देखकर जो मुंह मांगा दाम देकर मूर्ति अपने घर ले जाया करते थे। मूर्तिकार और उसके पुत्र बहुत खुश रहते थे। मूर्तिकार ने अपने पुत्र को भी मूर्ति बनाना सिखाने की सोची और मूर्तिकार ने अपने पुत्र को भी मूर्ति बनाना सिखाना चालू किया। धीरे धीरे उस मूर्तिकार का जो पुत्र था वह भी अच्छी मूर्तियां बनाना सीखने लगा और जब मूर्तिकार का पुत्र मूर्तियां बनाता था तब वह मूर्तिकार अपने पुत्र को मूर्ति बनाने पर बार बार वह मूर्तियों की खामियां निकालता था और उसका पुत्र अपने पिताजी के बताए गए खामियों को ठीक करता था और धीरे धीरे उसका पुत्र भी अच्छा मूर्तिकार बन गया। जब मूर्तिकार का पुत्र मूर्ति बना लेता था तो उसके पिता उस मूर्ति में खामियां निकाला करते थे और एक समय ऐसा आया कि खामियों के चलते वह मूर्तिकार का पुत्र इतना सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनाने लगा कि अब वह अपने पिता से भी अच्छा एवं अद्भुत मूर्तियां बनाता था। अब धीरे धीरे उस मूर्तिकार के पुत्र की जो मूर्तियां थीं वह काफ़ी ज़्यादा कीमतों में बिकने लगी। यह कीमत उस मूर्तिकार के मूर्तियों से भी ज़्यादा थी। लेकिन जब भी मूर्तिकार का पुत्र मूर्ति बनाता था तब मूर्तिकार कोई ना कोई खामियां उस मूर्ति में ज़रूर ढूंढ लेता था। कुछ साल तो यूं ही चला, लेकिन एक बार मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता से कहने लगा, आप मेरी मूर्तियों में खामियां ऐसे निकालते हैं मानो आप कोई बड़े मूर्तिकार हैं। और कहने लगा, मेरी मूर्तियां आपसे ज़्यादा अच्छी हैं और आपसे ज़्यादा कीमत में बिकती हैं। उस दिन के मूर्तिकार ने अपने पुत्र के बनाई मूर्तियों में खामियां निकालना बंद कर दिया और कुछ ही महीनों के बाद उस मूर्तिकार का जो काम अच्छा चल रहा था वह अब धीरे धीरे मंद होने लगा। उसकी मूर्तियां लोगों को पसंद आनी कम हो गईं और अब उस मूर्ति के लिए ज़्यादा पैसे भी लोग नहीं देते थे। इस बात से तंग आकर मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता से पूछने लगा, जब से आपने मूर्ति बनाने के बाद मेरी मूर्तियों में खामियां निकालना बंद किया है तब से मेरी मूर्ति की जो बिक्री है वह कम हो गई है। क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? इस बार मूर्तिकार ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पिता, मूर्तिकार ने कहा कि मेरे पिता शहर के जाने माने मूर्तिकार थे, लेकिन मेरे पिता के निकाली खामियों को मैं नज़रअंदाज करता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी ऐसा करो। मूर्तिकार ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब तुम सीखना बंद कर देते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी जो वैल्यू होती है वह कम होने लगती है। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। मेरी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। मॉरल स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? इस मॉरल स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए एवं जीवन में निरंतर सीखते रहना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू घटने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।